अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट वारिस पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वारिस पाकिस्तानी टीवी। किसी शायर ने क्या खूब लिखा, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितना पास आ गए। वतन के उन भूले भटके बेटों के नाम जिन्होंने महज अमीर होने के लिए मौत का खौफनाक खेल खेला। किस्त नंबर 3। कहानी साजिद चीमा की, जिसने बगैर कागजात के सियालकोट से लंदन जाने का फैसला किया। साजिद चीमा दोस्त के अजीज की अयादत के बहाने लाहौर पहुंच गया, लेकिन असल हदफ सेठ हीरा नामी इंसानी स्मगलर से मुलाकात था। ढूंढते हुए आखिरकार वो दिन 1 बजे शेराकोट में वाक़े सेठ हीरा की दुकान पर पहुंच गए। अब वो सेठ हीरा के सामने थे। अच्छा, तो मुबीन चौधरी ने आपके आने की खबर दी थी। सेठ हीरा 50 से 55 बरस का एक उधेड़ उम्र का मोटा और गंजा आदमी था। शक्ल सूरत से पढ़ा लिखा मालूम होता था, लेकिन आंखों से तो इंटेलिजेंस का कोई आदमी मालूम पड़ता। ओए बिल्लू, मिल्क शेक बनवा के जरा ऊपर पहुंचा, हम ऊपर बैठना पसंद करेंगे। सेठ हीरा की दुकान की ऊपर वाली मंजिल पर एक बड़ा ही शानदार और तकल्लफ कमरा था, जिसमें मेहमानों को ले जाया गया। अब मेहमान कहा जाए या गाहक, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अच्छा, तो तुम में से साजिद चीमा कौन है? उसने कुर्सी पर मुस्कुराते हुए पूछा। वो मैं मोहम्मद साजिद चीमा ऑफ खैरोवाल, सियालकोट। अच्छा, ठीक। काका, शनाख्ती कार्ड होगा तुम्हारे पास? जी, ये शनाख्ती कार्ड। एक लम्हे के लिए तो साजिद चीमा को यूं लगा जैसे अभी ये मोटा शख्स इसके शनाख्ती कार्ड का नंबर वीज़े पर दर्ज करेगा और अगले ही लम्हे उसे कहेगा कि जाओ, तुम्हारा वीज़ा हो गया, जाओ, जिस वक्त चाहो लंदन का टिकट कटाओ, दरिया टेम्स के किनारे नीम बरहना औरतों के साथ मज़े करो। उसने शनाख्ती कार्ड को पढ़ते हुए कहा, नवंबर 1995, यानी 20 साल। ये निहायत मानीखेज मुस्कुराहट थी। काका, यही उम्र थी मेरी भी जब मैंने 1986 में पहली बार यूरोप का सफ़र किया था। साजिद की आंखें तो यूरोप का सफ़र का नाम सुनते ही चमक उठी। अच्छा, ये बता, तुझे वालिदैन से इजाज़त मिली कि नहीं? वो मुझे नहीं जाने देते, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। अब बस मैंने फैसला कर लिया कि मैंने जैसे भी हो लंदन तो जाना ही जाना है। ठीक। देख बेटा, ये लंदन है, कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं। इस पे पैसा लगता है। उसने मानीखेज मुस्कुराहट से कहा, पैसा उधर पैसा, और वो भी पूरा 1 मिलियन। जानते हो 1 मिलियन कितने होते हैं? साजिद चीमा ने गला खंकारते हुए कहा, 10 लाख। 10 लाख अंकल, 10 लाख। लेकिन वो मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा, निहायत एतमाद के साथ साजिद चीमा ने जवाब दिया। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे तूने बताया है, तेरी तालीम भी कम है और उम्र भी कम है। देख बेटा, तुझे वर्क परमिट तो मिल नहीं सकता, लेकिन तेरी इस रंगीन मजाजी और तेरे शौक को देखकर एक और तरकीब है मेरे ज़हन में। लंदन तुझे पहुंचा दूंगा, ये मेरा तुझसे वादा। तो क्या मैं वर्क परमिट पर नहीं जा सकता? देख बेटा, ये कोई अबू ज़ैबी का वीज़ा नहीं है, ना ये कतर का कि 5-6 लाख दिए और वीज़ा लगवा लिया। देख बेटा, ये यूरोप का रास्ता है।
इस पर तो 25 लाख में भी वर्क परमिट नहीं मिलता, और मैं तो तुझे 10 लाख में भेजने की बात कर रहा हूँ, और वो भी अगर तेरा शौक सलामत रहा तो। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तेरी इत्तला के लिए बताता चलूं कि अगले महीने की 5 तारीख को तेरे जैसे 10-12 और शौकीन यूरोप यात्रा पे जा रहे हैं। सब 10-10 लाख का इंतज़ाम कर रहे हैं, और अगर तुम भी ये करते हो तो उनके साथ तुम्हें भेज सकता हूँ। बस कोई 10 दिन की मोहलत है। साजिद चीमा पर तो जैसे बिजलियां गिर गईं। सिर्फ 10 दिन बाद वो यूरोप अपने ख्वाबों की सरजमीन पहुंच जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बोला कि वो मैं 10 दिन से भी पहले 10 लाख का इंतजाम कर लूंगा। एहसन ने बड़ी फटी फटी निगाहों के साथ साजिद की तरफ देखा। वो या पूछ रहा हो कि भैया ये 10 लाख आएंगे कहां से। इतने में मुलाजिम मिल्क शेक ले आया। उन्होंने बड़े खुशगवार माहौल में सेठ हीरा के साथ मिल्क शेक पिया। फिर बैठे बैठे सेठ हीरा ने अपने लंदन का पहला सफर खुद ही खोल के बयान कर दिया। देख काका, मैं तुझसे छोटा था मगर था बड़ा बहादुर। हमने मंडी बहाउद्दीन से क्वेटा ट्रेन पे सफ़र किया था, फिर तुफ्तान बॉर्डर से कानूनी तरीके से ईरान गए। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क, हमसे भी बड़ा। हमने ईरान घूमा और फिर एक दिन ईरान की सरहद पार करके हम इस्तांबुल में दाखिल हो गए। ये भी बड़ा प्यारा शहर है। 1 महीना हम इस्तांबुल रहे और उसके बाद हमने एक किश्ती के जरिए एक दरिया अबूर किया और यूरोप पहुंच गए। यूरोप, यूनान। साजिद चीमा बड़े मज़े से गुफ्तगू सुन रहा था। यूनान में हमने सियासी पनाह के लिए कोशिश की, लेकिन वहाँ सियासी पनाह लेना कुछ मुश्किल था। फिर हमने यूनान से एक कार के ज़रिए मकदूनिया और सर्बिया का सफ़र किया, फिर क्रोएशिया जा पहुँचे और करते करते हम इटली पहुँच गए। यूरोप में एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क आने पे कोई चेकिंग नहीं होती। कोई चेकिंग नहीं होती। फिर हम इटली से बरास्ता फ्रांस लंदन पहुँच गए। तेरा लंदन जहाँ तू जाना चाहता है। बस इतनी सी देर और सिर्फ 10 लाख में तुझे लंदन पहुंचा दूंगा। ये कहानी उसने महज साजिद चीमा को इश्तियाक दिलाने के लिए बयान की। वो 4 बजे वहां से निकले तो एहसन ने निकलते ही पहला सवाल किया, साजिद यार 10 लाख आएंगे कहां से? वो मुझ पे छोड़ दो। तुम तो जानते हो घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे। 15 तोले जेवर बनवाया था अम्मा फातिमा ने मेरी दुल्हन के लिए। 15 तोले। कल भी तो मेरी ही दुल्हन के काम आना था, तो अब हमारे काम क्यों ना आ जाए? उसने मानी खेल मुस्कुराहट से कहा, तो क्या तुम सोना चोरी करोगे? करूँगा, क्या पता सोना मैंने चुरा ही लिया हो। दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंसे तो गोया लंदन जाने का वक्त आ गया। अब हम किस नंबर 4 में ये देखेंगे कि क्या उसने लंदन का सफ़र तय करने के लिए दुरुस्त रास्ता अख्तियार किया। क्या वो सोना बेचने में कामयाब हो जाएगा? क्या घर वाले उसे समझा पाएंगे? क्या सेठ हीरा नाम का एक गैर कानूनी इंसानी स्मगलर साजिद चीमा के साथ इंसाफ करेगा? देखते रहिए साजिद चीमा का गैर कानूनी सफ़र किस नंबर 4।